आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि आज पार्ला अंधेरी सांता क्रूज के तीनों मंडलों की ओर से आनंद पर्व मनाने का हम सबको अवसर मिला है। सोने में सुगंध जैसा अवसर है कि अवसर पे गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से पधारे हैं, तो इनका दर्शन भी हमको मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिलेगा। ज़्यादा बात तो नहीं करनी है, लेकिन 5 दिसंबर से सतत आज 16 दिसंबर तक पूरे बम्बई के अलग अलग सबर्ब्स में हम लोग आनंद पर्व महोत्सव मना रहे हैं। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, सर्जन हुआ है, तब से ही इंसान सुख, शांति और आनंद की खोज में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रयत्नशील है। फिर भी हमको मालूम है कि सुख, शांति और आनंद कितने लोगों को मिलता होगा, लेकिन बात इतनी ही करनी है कि भाई सुख, शांति और आनंद है किधर। हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि वो तो या तो भगवान की मूर्ति के अंदर है या तो संत के चरणाविंद के अंदर है। भगवान स्वामीनारायण आज से 245 साल पहले धरती पे आए, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, अवतार लिया, पूरे देश में भ्रमण करके फिर गुजरात में आके उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। उस टाइम पे ऐसा था जैसे हम लोगों ने ड्रामा देखा, तो इतना व्यसन था, इतनी जड़ता थी, इतनी अनसमझन थी, इतनी रूढ़िचुस्तता थी, इतनी हिंसा थी। तो उस टाइम पे अंग्रेज गवर्नमेंट ने सोचा कि ये टाइम अच्छा है कि कन्वर्जन कर ले। तो कन्वर्जन करने के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन गुजरात में नहीं हुआ। फिर वाइसरॉय बॉम्बे से आदेश दिया गुजरात के ऑफिसर को, मिस्टर डनलॉप वगैरह को, कि ये गुजरात में कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है। तब उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि गुजरात में स्वामीनारायण नाम का एक संत है और सब उनको भगवान मानते हैं। तो वाइसरॉय ने पूछा कि कितनी सेना है इनकी, कितने हथियार है, कितनी बंदूकें हैं, कितनी तोप है इनके पास। तब वो अंग्रेज ऑफिसर ने बताया कि इनके पास तो कुछ नहीं है, ये 2 चीज़ हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो एक हाथ में वो गुलाब का फूल रोज रखते हैं और दूसरे हाथ में माला रखते हैं। तो फिर क्यों कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तब बोला स्वामीनारायण भगवान का प्रभाव इतना है गुजरात की धरती पे कि लोग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर अपना जीवन बदल देते हैं, और इनका जो प्यार है इसीलिए सब इनके पास जाते हैं और वो इनको सही दिशा में मार्ग बताते हैं। तो ऐसा हुआ कि भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करने के लिए अंग्रेज ऑफिसर अहमदाबाद से आए। भगवान स्वामीनारायण उस टाइम पे वड़ताल में विराजमान थे। तो इन्होंने कहलवाया कि मुझे स्वामीनारायण का दर्शन करना है, कर सकता हूँ, लेकिन स्वामीनारायण भगवान ने वो खुद नहीं गए, लेकिन 8-10 भक्तों को भेजा। तब स्वामीनारायण भगवान तो नहीं गए, लेकिन सब भक्त भेजे और कुछ भेंट किया, प्रसाद दिया भगवान का। तो सभी हरिभक्तों को देखा वो अंग्रेज ऑफिसर ने, तो देखा तो इसमें 2 क्षत्रिय थे, 2 मुसलमान थे, एक पारसी थे, कोई खेडूत यानी किसान थे, कोई पटेल थे, कोई क्षत्रिय थे, कोई वैश्य थे। ऐसे 10-15 हरिभक्तों का जो समूह है, वो जब एक साथ में तिलक चाला लगाए हुए वो अंग्रेज ऑफिसर के पास आए, तब उन्होंने बताया कि आप लोग है कौन। बोला हम स्वामीनारायण भगवान के हैं। मुसलमान को भी पूछा तुम कौन हो, तो बोला हम मुसलमान हैं, फिर भी हम स्वामीनारायण भगवान के भक्त हैं। फिर कोई क्षत्रिय था, उनको पूछा तुम कौन हो, तो मैं छोटे छोटे राज्य के राजा है, लेकिन हम स्वामीनारायण भगवान के
आश्रित है, ऐसे सबका बताया। तब अंग्रेज ऑफिसर ने बताया कि जिस संप्रदाय में सभी कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर जीवन जीते हैं ना, वो कम्युनिटी में कभी कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तो भगवान स्वामीनारायण ने तब तो ये अंग्रेज ऑफिसर ने बराबर स्टडी किया था, तो उसने बताया कि भाई स्वामीनारायण भगवान देते क्या है कि कन्वर्जन होता है। वैसे तो प्यार देते थे लेकिन समझ नहीं पाया, तो स्वामीनारायण भगवान तो खाली सिंग दाना का प्रसाद पीनट्स देते थे। वो लोग पीनट्स को लेके जा गए और ब्रिटेन में जाके वहाँ की लैब में उनका एनालिसिस करवाया, टेस्ट करवाया कि ये सिंगदाने में तो कुछ नहीं है ना। तब उससे बताया नहीं नहीं, दिस इज जस्ट द पीनट, और पीनट्स ही है और कुछ नहीं है। तब सबको उन लोगों को लगा कि ये स्वामीनारायण भगवान सही है। फिर वहाँ अंग्रेज ऑफिसर ने अहमदाबाद में स्वामीनारायण भगवान को बताया कि भाई ये ज़मीन है, यहाँ पर मंदिर करो। बोला हमारे पास ज़मीन नहीं है, स्वामीनारायण भगवान ने बताया। बोला हम ज़मीन गवर्नमेंट का देता है। तब भगवान स्वामीनारायण को घोड़े पे बिठा के बोला, पूछा कि ये घोड़ा जितना घूम सके और जितनी ज़मीन आपको चाहिए उतना कॉर्डन लगा दीजिए, हम इतनी ज़मीन आपको बख्शिश करते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण को उसी टाइम पे भगवान स्वामीनारायण के नाम से डॉक्यूमेंट करा के, दस्तावेज करा के वो अहमदाबाद मंदिर का ज़मीन दिया था। वो स्वामीनारायण भगवान थे। तो स्वामीनारायण भगवान ने क्या किया? कोई पूछते हैं कि संत और भगवान करते क्या है? तो स्वामीनारायण भगवान का नाम है। जैसे हम बताते थे अभी कि भगवान और संत करते क्या है, तो पहले ढोर एनिमल में से इंसान बनाते हैं, फिर इंसान को भगवान का भक्त बनाते हैं, महामानव बनाते हैं, और फिर भगवान के भक्त को भगवान एकांतिक भक्त बनाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 स्टेज में होता है वो भगवान का पवित्र संत करते हैं। और भगवान का या तो भगवान करते हैं या तो भगवान का संत करते हैं। जैसे स्वामीनारायण भगवान का नाम था सहजानंद स्वामी। तो स्वामीनारायण भगवान धरती पे आए तो इनका यहाँ आने का प्रयोजन बताया कि सहज में आनंद देने के लिए भगवान स्वामीनारायण धरती पर आए। कृष्ण भगवान का नाम था कृष्ण, तो आकृष्यति इति कृष्ण। राम धरती पर आए थे तो वे हमको रमन करने के लिए, मूर्ति में रमन कराने के लिए धरती पे आए थे। ऐसे भगवान के 24 अवतार कि भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अहिंसा और पवित्रता का, स्वधर्म का और ब्रह्मचर्य का नियम दिया, करुणा का वो प्रभाव दिया। ये सब 24 अवतार धरती पे आए तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद प्रकट करने के लिए आए। तो लास्ट में 245 साल पहले भगवान स्वामीनारायण धरती पे आए तो इन्होंने भी सुखी करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। उसी टाइम भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने योग में लिया और उनका सबका जीवन बदल दिया। तो ये भगवान ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो ये आज का उत्सव है कि भगवान और संत धरती पे आते हैं। तो जो जिनका जीवन में एनिमल लाइफ है, जिनके जीवन में डेस्टिनेशन नहीं है, तो मैन विदाउट डेस्टिनेशन होता है, वो एनिमल ही कहा जाता है। ऐसे लोगों को डेस्टिनेशन देके फिर इंसान बनाने का काम वो भगवान और संत करते हैं। स्वामीनारायण भगवान के समय में एक युवान लड़की ने भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना किया, वो सत्संगी थी, कि महाराज मेरा शादी होने जा रहा है। महाराज ने पूछा कि किधर जा रहा है? तो एक आदमी का नाम लिया कि मैं इनके साथ शादी को जा रही हूँ। तो भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? तब स्वामीनारायण भगवान को बच्ची ने बताया कि महाराज वो 5 डिग्री वाला है। महाराज ने पूछा कौन सा डिग्री 5? तो बोला वो शराबी है, वो व्यभिचारी है, वो ड्रगेटिस्ट है, वो डकैत है, वो लुटारू है, वो हिंसक है, और वो सब प्रकार का व्यसन करता है, और इनका जीवन ऐसा है कि कितने लोगों को उन्होंने मार डाला है। तो भगवान स्वामीनारायण को पूछा महाराज आप वो क्या करूं मैं? मेरे घर वाले बोलते एक शादी इनसे ही करना है। तब स्वामीनारायण भगवान ने बोला अच्छा बेटा करो। तब बच्ची ने बताया महाराज करूंगा तो करेंगे तो सही, आप बोलते हैं तो, लेकिन मेरे जीवन में मुझे सत्संग और भक्ति चाहिए, मेरे जीवन में भगवान का भजन चाहिए और आपका आश्रय चाहिए।
महाराज ने बोला बताया कि कुछ चिंता मत करो, तुम जाओ, लेकिन 2 चीज करना, वहां प्रभु का भजन करना, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, और दूसरा जो अपनी परिवार में जो जा रही है तुम, वहां पर अपने हस्बैंड को बहुत प्यार देना, साथ साथ इनके परिवार के अंदर भी जैसे दूध में साकर मिल जाती है ऐसे मिल जाना, रसबस हो जाना, बाकी का मैं कर लूंगा। वो लड़के का नाम था खुमान सिंह वाशिया। वो गए वहाँ पर, बच्ची ने शादी हो गई, इनके घर में चली गई। तो ये लड़की का, ये बहन का इतना अच्छा जीवन था, इतना पवित्र जीवन था, इतना प्यार भरा जीवन था, इतना भक्तिमय जीवन था। तो धीरे धीरे पूरे परिवार को इनका एकदम गुण सा गया, उसको लगा कि बहुत ही अच्छी लड़की है वो। और फिर एक दिन अपने हस्बैंड को बताया, वो तो नहीं सुधरा था, लेकिन हस्बैंड को बताया कि आप मेरे पर खुश हैं ना? तो बोला हाँ। तो कि मुझे मेरे भगवान को इनवाइट करना और खाना खिलाना है, वो आप करा दीजिए। तो खुमान सिंह ने बोला हाँ बुला लीजिए। तो स्वामीनारायण भगवान ने समय दिया, तारीख दिया, संख्या नंबर दिया कि इतने लोगों का खाना बनाना है, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जब स्वामीनारायण भगवान जैसे ही आए और उसके गांव में आए, सबका स्वागत स्वीकार किया, और इमीडिएटली महाराज ने घोड़ी टर्न करके वो दूसरी जगह पे चले गए भागते। तो उनकी वाइफ को बोलने लगा कि यार तेरे स्वामीनारायण भगवान तो भाग गए। तो वो बहन ने बताया कि तुम मर्द हो, जाओ पीछा करो उनको लेके ही आइए इधर। फिर वो खुमान सिंह महाराज स्वामीनारायण भगवान के पास गए और पीछे पीछे गए और स्वामीनारायण भगवान को रोक दिया और महाराज को बताया कि भाई महाराज भाग क्यों रहे, मैंने आपको इनवाइट किया है, चलिए मेरे घर। फिर भगवान स्वामीनारायण वापस इनके घर आए, फिर खाना खाने को बैठे तो स्वामीनारायण भगवान खाना नहीं खा रहे थे। पूछा कि महाराज आप खाओ ना, खाना क्यों नहीं खाते, मैंने इतना सारा खर्चा किया है ये सब। तब महाराज ने बताया कि तेरा खाना मेरे को पसंद नहीं है, मैं तेरा खाना नहीं खा सकता हूँ। तब उसने बताया कि क्यों नहीं खा सकते हैं। तब वो स्वामीनारायण भगवान ने उसको बताया कि देख, तुम डकैती है, तुम व्यभिचारी है, तुम शराबी है, तुम मर्डरर है, सब कुछ तुम है, लेकिन तुम मेरी एक आज्ञा का अगर पालन करो तो मैं तुझे तेरे घर खाना खाऊंगा। तो बोला क्या आज्ञा है? तो बोला ये सब छोड़ना है। तब स्वामीनारायण भगवान को बताया स्वामी महाराज मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। दूसरा क्या है बताइए? स्वामीनारायण भगवान ने बताया मैं खाना तो खाऊं, लेकिन 2-3 महीने के पहले आपने जैन मंदिर के संभवनाथ भगवान का मुगटमणि को चुरा लिया है, और जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने इनाम जाहिर किया है कि ये मुगटमणि अगर कोई देता है तो इसको हम इनाम देंगे। तो ये मुगट जाके भावनगर के गवर्नमेंट ऑफिसर है, अंग्रेज ऑफिसर, इनके पास जाके मुगट दे के आओ। तो उसने बताया कि महाराज आप बोलते तो मैं रात में वहां जाके छोड़ के आता हूँ, लेकिन अगर मैं इनको देने को जाऊंगा तो मुझे जेल में डाल देगा। भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि नहीं, जेल में नहीं डालेगा, हमारी शक्ति है, आप जाओ। फिर वो मुगट लेके वो अंग्रेज ऑफिसर के पास गया। अंग्रेज ऑफिसर सरप्राइज हो गया कि ये मुगट कहाँ से लाया तू? तो कि ये संभवनाथ भगवान का है, जैन मंदिर का। तो तुम देने को क्यों आए, तुम कौन है? तो बोला मेरा नाम खुमान सिंह है। क्यों देने का आया? साहब मैं तो देने को नहीं आ सकता, दूसरा होता तो मैं दूसरा उठा लेता, लेकिन मेरे घर भगवान स्वामीनारायण आए हैं और उन्होंने आदेश दिया ना, इसलिए मैं मुगट देने के लिए आपके घर, आपकी ऑफिस में आया हूँ। आपको मुझे जो सजा करना है करना। तब वो अंग्रेज ऑफिसर स्वामीनारायण भगवान से इतने इम्प्रेस हो गए तो उसने बताया कि चल चल भाई, तेरे को मैं माफ़ कर देता हूँ, सजा नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पे मुझे स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करा दीजिए। कहने का मतलब उसी दिन से वो लड़का सुधर गया, फिर सब कुछ छोड़ दिया और अब बहुत ही अच्छा भक्त बना, और इसका घर में इनके भाई भी साधु बना। कहने का मतलब ये है कि स्वामीनारायण भगवान ने ऐसे हजारों का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आज गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी हमारे बीच में है। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ऐसे थे कि जैसे ये छगन का ट्रांसफॉर्मेशन किया कि भाई ये पूरी दिन भर शराब पीता था वो लड़का, लेकिन आज अच्छा भगवान का भक्त बना दिया स्वामी जी ने। ऐसे कई लोग हैं
कि वो भगवान और संत की शक्ति से ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, 29 साल थी की उम्र तक, अच्छे घर का लड़का था, इसके घर में 5-6 गाड़ियाँ भी थी, वेल सेटल फैमिलीज था। तो स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी शादी नहीं कर रहा है। फिर स्वामी जी ने बोला भक्ति तुम इनको संभालो। फिर मिले, हेत किया, प्यार दिया, बोल रहा है कि क्यों नहीं कर रहा है कोई आपके जीवन में? पहले तो ना बोलता था, फिर बाद में बताया कि है। बोला कर लो ना शादी से, मैं तेरे पिताजी को बताता हूँ। फिर इनके पिताजी को बताया, लेकिन वो लड़की ने बोला शादी नहीं करूँगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और 2 साल निकाल दिए। फिर स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी अभी तो वो लड़की ना बोल रही है और ये लड़का भी शादी करने को ना बोल रहा है दूसरी जगह पे। फिर स्वामी जी ने पूछा कि क्यों ना बोल रहा है? तो स्वामी जी हमारा 8 साल का रिलेशन है और अभी मैं छोड़ नहीं सकता, इसको भूल भी नहीं सकता हूँ। तब स्वामी जी ने बताया कि इनको टाइम दे दे, कितने टाइम का सोचने का टाइम चाहिए। तो लड़के ने बताया कि 3 महीना दे दो मेरे को टाइम सोचने का। स्वामी बोला 4 महीना दो, 5 महीना दो। लेकिन 5 महीने के बाद एक दिन भी ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने के बाद पूछा कि भाई अभी? तो नहीं, अभी इतना क्या जल्दी है? तो इस शादी करने को ही ना बोल रही थी। फिर वो लड़के को स्वामी जी ने बताया मैं शादी तेरा कराऊंगा, अच्छी लड़की के साथ कराऊंगा, सत्संगी लड़की के साथ कराऊंगा। लेकिन तब वो लड़का रोने लगा। स्वामी ने पूछा क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है? तब स्वामी जी ने, उसने बताया स्वामी जी को, स्वामी जी मैंने, हमारा रिलेशन इतना है, इतना प्यार है, इतना इमोशंस है, तो मैं इनको भूल ही नहीं सकता हूँ, किधर भी देखता हूँ वही याद आती है, तो मैं भूलूंगा कैसे? स्वामी बोला तेरे को सुखी होना है ना? तो बोला हाँ होना है। तो कि सामने क्या दिख रहा है? तो क्या दरवाजा, बस ये दरवाजे से बाहर निकल जा, और अगर भूल जाएगा तो शादी करोगे दूसरी जगह के? तो कि हाँ स्वामी करूँगा। वो दरवाजे से बाहर निकल गया, फिर वो भूल ही गया। शाम को वो लड़की का फोन आया कि क्या कर रहा है, किधर है? तो हु आर यू, वेयर आर यू? तो उसने बताया हु आर यू? तो आर यू किडिंग? तो कि नो मैं नहीं जानता हूँ, तू कौन है? तब उस लड़के ने बताया उसी दिन से मैं भूल गया, आज तक वो लड़की मुझे याद नहीं आई। लेकिन ये ताकत कौन दे रहा है? इतना गुस्सा कौन निकाल सकता है? एक लड़के ने नक्की कर दिया कि इन लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया है, मारने का प्रयत्न किया है, तो उसने गन लेने का नक्की कर दिया, उसको उन दोनों 2-4 लोगों को मार दूंगा और फिर अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। ऐसा नक्की किया। इतना गुस्सा, वो सो ही नहीं सकता था। लेकिन गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के पास आया और प्रबोध स्वामी से प्रार्थना किया कि प्रबोध स्वामी मेरे मन में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, इतना रिवेंज है कि मैं मार के रहूँगा और मेरा मन शांत नहीं होता है, रात भर में नहीं सो सकता हूँ, इतना गुस्सा मेरे मन में है इन लोगों के प्रति। तो प्रबोध स्वामी जी ने उसको प्यार से बताया, नहीं, अपने को गुस्सा नहीं करना है, अपने को किसी को नहीं मारना है, मारना है तो अपने मन को मारना है, किसी को नहीं मारना है, तुम चिंता मत कर। बोला स्वामी जी मेरे मन में जो हिंसा की आग है तो मैं क्या करूं? प्रबोध स्वामी ने बताया हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसके सर पे हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया। उसी टाइम से इसके मन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो गुस्सा, रिवेंज, हिंसा सब निकल गया। और जो जो लोग उनको हैरान करते थे इन्हीं को दंडवत प्रणाम करने का संकल्प हुआ। इतना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन स्वामी जी ने कर दिया। कहने का मतलब ये स्वामी जी जो है वो खुद स्वभाव से परे है, खुद ईगो से परे है, खुद एक्सपेक्टेशन से परे है, खुद आत्मीयता का स्वरूप है, खुद भगवान में लय रह के जीवन जीते हैं, खुद सहज अवस्था में जीवन जीते हैं, किसी के पास कोई अपेक्षा नहीं रहती है और इस सेल्फलेसली वो सबको प्यार देते हैं। तो आज 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा युवक आज स्वामी जी के आशीर्वाद से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होके बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। ये सांता क्रूज अंधेरी पाल्ला के विस्तार में हमारे सच्चिदानंद सिंह है, बचपन से ही सत्संगी है। आशुतोष सिंह है, हमारे जिग्नेश भाई है, अपना कश्यप भाई है, प्रशांत भाई है, राजेश भाई है। सब लीडर्स इतने अच्छे हैं कि आज ये एरिया में 500 से ज़्यादा युवक का वो नर्चरिंग करते हैं, सबको लाइन पे लगाते हैं और सबका जीवन बदल देते हैं। तो आज 500 से ज़्यादा युवक इसी एरिया में तैयार हो गए और पूरे बॉम्बे में 10,000 से ज़्यादा युवक, इनके जीवन में डेस्टिनेशन क्लियर हो गया, इनके जीवन में कैरियर अच्छा बना, इनके जीवन में संस्कार अच्छा मिला, इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इनकी सबकी आत्मा आज भगवान की ओर चल रही है। तो आज स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना है
प्रबोध स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना है कि महाराज और स्वामी जी हम सबको ऐसा बल और आशीर्वाद देना। यहाँ 3-4 जगह पे सत्संग भी होता है, पार्ला में अलग होता है, अंधेरी में भी होता है, सांताक्रूज में भी होता है, लेकिन आप भी संकल्प करना, सत्संग और भक्ति के बिना कभी सुख शांति आनंद नहीं मिलेगा। सत्संग और भक्ति के बिना कभी भगवान का सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग और आनंद के बिना हमारे जीवन में स्ट्रेस कभी नहीं जाएगा। लेकिन आज गुरु हरि के चरणों में प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में, आपका आज 73 ईयर्स चल रहा है, तो 73 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि आपके इस मुखारविंद पर हमने स्ट्रेस देखा है। आपके जीवन में कभी गुस्सा नहीं देखा, आपने आपके जीवन में कभी जेलस नहीं देखा, आपके जीवन में कभी अविवेक नहीं देखा, आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं देखा। तो आपका जीवन संपूर्ण जीवन है जो भगवान और संत को पसंद है, और आप खुद भगवान स्वामीनारायण और स्वामी जी को धारण किए हुए हैं, इसीलिए आपके द्वारा हजारों का परिवर्तन होता है। तो हम सब भी आपके चरणों में और आपके आशीर्वाद से हम भी भगवान की ओर यात्रा करते रहे, ऐसा बल बुद्धि शक्ति हम सबको आप दो। वही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय।